जी अच्छा आप ही थे जी। सर 9/11 के बाद आप देखेंगे अमेरिका ने तालिबान को टेररिस्ट कंसीडर कर लिया कि मुसलमान टेररिस्ट और तालिबान टेररिस्ट। जी 9/11 से पहले जब यही लोग तालिबान रूस के खिलाफ कर रहे थे तब तो ये तालिबान में कंसीडर नहीं हो रहे थे कि ये टेररिस्ट है। जब 9/11 का वाक़या उसके बाद इसको टेररिस्ट कंसीडर करना क्यों किया? फिर मीडिया की वजह से इतना फोकस होता है हमारा हर मुसलमान हम हर तबका खुद को टेररिस्ट कंसीडर करना शुरू कर दिया है कि हम टेररिस्ट हैं, वाकई मुसलमानों में टेररिस्ट हैं, यही टेररिस्ट हैं, हम लोग ये टेररिस्ट गलती करते हैं। इसकी क्या वजह? ये तो मीडिया की तरफ से ऐसा हुआ सारा कुछ। उन्होंने मगरबी मीडिया ने मुसलमानों को टेररिस्ट कंसीडर करना शुरू कर दिया। बिफोर 9/11 वो सबके हाथ था, फिर सब कुछ ठीक था। यानी अमेरिका और रशिया के मैं समझ गया। अब ये सवाल इसलिए जन्म लेते हैं कि जो किताबें हमारे निसाब का हिस्सा होनी चाहिए थी वो होती नहीं है। आपके निसाब में अंग्रेज़ी की कितनी किताबें हैं जो करंट अफेयर्स पे हैं? नहीं है ना, तो बस यही है ना। फिर आप रहनुमाई के लिए इधर उधर से ही लोगों से ही पूछेंगे, जितना मुझे पता होगा मैं आपको बता दूंगा। कल मैं एक किताब लाया था मगर वो मौका नहीं मिला, जॉर्ज टेनेंट की, जो बुश के दौर में CIA का सरबराह था और उसने अपनी आप बीती लिखी पूरी। बुश एट वॉर आपके निसाब में शामिल है। 8 साल बुश ने हुकूमत की है और 3 किताबें आई हैं। और वो सहाफ़ी जो था बुश से डायरेक्टली बात करके, बुश के लाइव इंटरव्यूज़ कभी किसी ने सुने? देखना, जिन वजूहात की बुनियाद पर हमें मार पड़ रही है वो हमारे निसाब में ही दाखिल नहीं है। और आपको हैरानी होगी कि बुश के 8 साल दौरे हुकूमत में और आज भी मेरी मालूमात की हद तक 9/11 की वजूहात के ऊपर बुश के हवाले से या मौजूदा अमरीकी हुकूमत के हवाले से पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में कोई थीसिस लिखने की इजाज़त नहीं है, ना लिखा गया। आपके यहाँ लिखा गया? आप जो इनकलाब की हामी दर्ज जमात है उसमें ये हालत है, बाकियों का क्या है? ये स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और आपकी अक्सर यूनिवर्सिटियों के, यानी इसकी बात नहीं कर रहा, ये जो बाकी रहे जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, अक्सर असातिज़ा CI के पेरोल पे हैं। इनके जो हेड्स हैं, प्रेसिडेंट ये CI, ये अमेरिकन एम्बेसी की अप्रूवल से अपॉइंट होते हैं। आपके जो चेयरमैन है HEC के, किनकी अप्रूवल से वहाँ बैठे हुए हैं? कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर क्यों किया गया? ये फरजाना बारी हैं जो आजकल TV पे बहुत आ रही हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कहाँ से हुई है? ये इतने सवाल हैं कि आपको पता चल जाएगा आपका निज़ाम तालीम किन के हुक्म पे चल रहा है सारा कुछ। तो मुराद ये थी कि आप ये सारी किताबें पढ़ें। जॉर्ज टेनेंट ने अपनी आप बीती लिखी है। बुश एट वॉर की आप सारी वो पढ़ें किताबें। जर्मनी का जो चांसलर थे, अभी जो खातून है ना, इससे पहले थे जो शरफ, उन्होंने जर्मनी में अपनी आप बीती लिखी है। उसका अंग्रेज़ी तर्जमा भी अवेलेबल है। मैडलिन ऑलब्राइट की आप बीती किसी ने पढ़ी? मैडलिन ऑलब्राइट की, जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा रही हैं। अगेंस्ट ऑल ओड्स रिचर्ड क्लार्क की किताब है, जो जॉर्ज बुश सीनियर और फिर बिल क्लिंटन और फिर जॉर्ज बुश जूनियर के दौरे हुकूमत में टेररिस्ट डिपार्टमेंट को हैंडल करने का हेड था। ठीक है, उसकी किताब है अगेंस्ट ऑल ओड्स। ठीक है, वो पढ़ लीजिए आप। जिमी कार्टर की मसला फ़लस्तीन पे 2 किताबें आई हैं। अमेरिकन मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर आई है और फ़लस्तीन के ऊपर है किताब, अब मेरे जहन में नहीं है। अभी रिसेंटली ये भी आप बुक शॉप पे चले जाएँ, आपको वो आपने कभी पढ़ी है, आपके निसाब में है, या आपके यहाँ हल्का हैं ऐसे जो बुक रिव्यूज़ के ऊपर आपको अपडेट करते रहें कि ये करंट अफेयर्स पे नई किताब आई है, इसमें ये नई रिसर्च है। इसलिए ये सारा कुछ कहने का मतलब ये है कि ये जितना भी मौजू है 9/11 का, ये बुश के हवाले से या ये जो किताबों के हवाले से, अगर आप इन मौज़ूआत को पढ़ें तो आप पर मख्फी गोशे बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे। फिर 9/11 की जो असल वजूहात है आप उसकी तरफ भी जाएंगी। और तालिबान की, जब ये तालिबान के हवाले से मैंने आपका सवाल हुआ था, हम सिंपल इस तरह से हैं कि हमने सिर्फ एक ही फोकस रखा हुआ तालिबान। हम ये नहीं सोचते कि तालिबान एक नाम है, हो सकता है इंडिया ने कई ऐसी फोर्सेस तालिबान के नाम पर क्रिएट करके उनको बदनाम करने की मुहिम रखी हो। अमेरिकन फोर्सेस ने वो अफ़गानी जो पाकिस्तान की स्टेट के भी ख़िलाफ़ हैं उनको बड़े करके, और ये भी है कि हमारी अपनी फ़ौज में कई ऐसे फ़ौजी यूनिट भी हैं जो तालिबान का भेस बदल कर उनकी तालिबान से बरसरे पैकार हैं। सर, ये तालिबान के नाम पे नाम तो इस्लाम हो गया ना,
इस्लाम नहीं हो रहा ना। आप जब तालिबान को इस्लाम का नुमाइंदा समझेंगी तो फिर आप इस्लाम को भी बदनाम होता देखेंगी। आपसे किसने कह दिया कि वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं? वो एक मुजाहिद ग्रुप था, ठीक है ना। वो जो असल थे वो पर्दा स्क्रीन पे पीछे चले गए, वो असल थे वो अब कहीं और हैं। उनका अब वो भी फ़ौज के साथ अटैच हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ अटैच है। हक़ानी नेटवर्क के पीछे क्यों पड़ा हुआ अमेरिका? क्योंकि उनको पता ये वो हैं जिनके होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो तालिबान में कई ग्रुप शामिल हैं। एक वो भी हैं जो पाकिस्तान के हक़ में हैं, पाकिस्तान के मफादत के लिए लड़ रहे हैं। कुछ वो हैं जिनको फ़ॉरेन एजेंसियों ने तैयार करके तालिबान के नाम पे दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुब्तला कर दिया ताकि इनका नाम ख़राब हो, पाकिस्तान में इनकी सपोर्ट भी ख़राब हो। ये जो मज़ारात पे हमले करते हैं, आपके अखबारात में तो तालिबान ही है ना, तो आपको तो नहीं पता कि वाकई वो तालिबान हैं या नहीं है। तो ये ऐसे बारीक इश्यूज़ हैं जिस पे डिस्कशन करने के लिए अलहदा से मीटिंग्स चाहिए। फिर आपको किताबों के हवाले भी अलहदा से देने होंगे। दी हाउस ऑफ साउद किताब छपी है सऊदी अरब और अमेरिका की पार्टनरशिप के ऊपर कि इन दोनों की पार्टनरशिप के मुत्तफ़िका फ़वाइद से स्टेट ऑफ इसराइल कैसे वजूद में आई, ठीक है। जो पढ़ने वाली किताबें हैं वो ना यूनिवर्सिटियों के निसाब में हैं ना आपके शायद निसाब में हैं। वो बुक शॉप पे हैं, उनको सिर्फ बड़े टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट्स और वो पढ़ते हैं, ऐसे लोग जो पॉलिसी मेकर हैं, जिन्होंने पॉलिसी डिज़ाइन करनी होती है। और कुछ रिक्वायरमेंट हैं कि ऐसी किताबें स्टूडेंट के हाथों ही ना लगें, तो वो बेहतर है। मेरे पास घर की लाइब्रेरी, मेरी आधी से ज़्यादा सैलरी जब मैं ट्रैवल करता हूँ या बाहर जाता हूँ तो एजाज़िया मिलता है तो मैं किताबें ख़रीद लेता हूँ। मेरे पास कम व बेश नहीं तो 60-70 अंग्रेज़ी की सिर्फ वो किताबें हैं जो मसला फ़लस्तीन पे हैं, और वो हैं जो यहाँ नायाब, ठीक है। तो इस तरह की और बेशुमार किताबें हैं। ये मौज़ूआत डिफरेंट हैं, ये मौज़ूआत लंबे हैं। कल के सेशन में सिर्फ आपको एक जनरल रहनुमाई देना मकसद थी कि आप इस पर मज़ीद काम करने के मज़ीद तैयार हो जाएं। वो ऐसा कोई टोटल सेशन नहीं था जिस पे 100% आपको क्लैरिटी मिल जाए। एक तरह से आपकी सोच को एक नए रुख से, एक नए ज़ाविये से मुतारिफ़ कराना मकसद था। अब आपका ही आगे फ़र्ज़ होगा कि उसको मज़ीद आगे कैरी ऑन करके लेके चलें। आप यूट्यूब पे देख लेंगे तो बाकी वीडियोज़ में आपको और ज़्यादा भी रहनुमाई मिल जाएगी। अब हम अपने मौजू की तरफ आएँ आज की।